गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। कल हम मैप्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने मैप्स में बहुत अच्छा कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिंबल्स के बारे में पढ़ा था और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि जब हम कोई मैप की पहले तो क्या ज़रूरत होती है, मैप के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट इट्स ओके। ग्लोब और मैप दोनों मिला के हम बहुत अच्छा लर्न कर पाते हैं अपनी पूरी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कि कौन सी प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर उसके क्या फीचर्स हैं, तो ये सब हमने पढ़ा था। और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम मैप को डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके डिस्टेंस को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्केल यूज़ किया जाता है ना, कि हम इतने डिस्टेंस को इतना डिस्टेंस दिखाएंगे और इस स्केल को हम ऑल ओवर मैप में फॉलो करते हैं। दूसरी बात थी कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो मैप के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि रोड्स को दिखाने के अलग सिंबल यूज़ होगा, लेक्स को दिखाने के लिए अलग, रिवर्स को दिखाना है तो पुल दिखाने हैं तो, और अगर हमें बाउंड्रीज दिखानी है तो नेशनल बाउंड्रीज दिखानी है तो अलग, मतलब देश के अंदर की अगर हमें दिखाना है कि उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, तो हम वहाँ से अलग दिखाएंगे। लेकिन अगर हमें ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटरनेशनल लेवल की बाउंड्रीज दिखानी है कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, रशिया कहाँ है, तो ये सब हम अलग तरीके से दिखाएंगे। तो देयर आर वेरियस सिंबल्स विच आर यूज्ड इन द मैप। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आते हैं टाइटल ऑफ द मैप। क्या होगा कि भाई ये तो आपको मैप के ऊपर ही पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का मैप है। ये वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप लिखा होगा, अगर ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का है तो उसका नाम लिखा होगा। फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, थीमेटिक मैप है, ये सब आपको उसमें टाइटल में पता चल जाता है। फिर आती हैं डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं? डायरेक्शन के लिए जनरली डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन ऑल द मैप्स विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ लाइन। अब नॉर्थ लाइन से सारे डायरेक्शंस को किया जाता है कवर। पहले हम नॉर्थ को मान लेते हैं, जैसे कि इस तरह से होता है कि मैप में इस पॉइंट को हम नॉर्थ मानेंगे। एक हमने नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसको चूज़ कर लिया। अब उसके बाद फिर और जो मैप होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से बनाया जाता है, उसमें नॉर्थ लाइन यूज़ की जाती है। ठीक है, एन एरो इज़ मार्क्ड विद द लेटर एन। अगर इस तरह से कोई एरो बनाया है और एन लिखा है तो समझ लीजिए कि मैप में दिखाया जा रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है। अब उस नॉर्थ डायरेक्शन को जहाँ दिखा दिया उसके जस्ट अपोजिट हमारे पास साउथ होगा। ठीक है, और मैप पे कैसा होगा, इसके इस तरफ ईस्ट होगा और इस तरफ वेस्ट होगा। ठीक, तो ये तो जो चार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चार होती हैं, इन्हें तो हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है ना, और इसके अलावा हम इनके इन बिटवीन होते हैं, ये और ये। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो आती है वो ईस्ट साउथ कहलाती है। वेस्ट और साउथ के बीच में आती है वो वेस्ट साउथ, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आती है वो वेस्ट नॉर्थ कहलाती है। ठीक है, या हम इसको वेस्ट नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट कह लो, एक ही बात है, आप समझ ही जाओगे कि हम किस दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये तो सही है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको, और इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं शायद साउथ वेस्ट। ठीक है जी, तो इनकी बात मान लेते हैं, हम इनको साउथ वेस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो ये 1 2 3 4 ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है ना, ठीक, तो कार्डिनल डायरेक्शंस हुई और ये जो होती है इंटरमीडिएट। अब मैप पे क्या होगा, मैप पे कहीं पर भी अगर मान लीजिए ऐसा एरो और एन लिखा हुआ है तो इससे हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और हम इस तरीके से फिर कि उसके अपोजिट में साउथ होगी, इस तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ईस्ट होगी, इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट होगी, यहाँ पे तो हम इस तरीके से मैप में सिर्फ इतना सा एरो देख कर बाकी सारी डायरेक्शंस को पता कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ और भी तरीके होते हैं डायरेक्शन पता करने के। मैप की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे सिंपली बात कर रहे हैं। तो आपको पता है भाई कि जिस तरफ से सूरज राइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, उस तरफ हम मुंह करके खड़े हो जाते हैं। हमारे पीछे होगा साउथ, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में साउथ होगा, और हमारे लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ आएगा, और हमारे
ईस्ट, सॉरी साउथ नहीं, जो जहाँ से सनराइज़ हो रहा है वो ईस्ट आएगा और हमारे जस्ट पीछे वेस्ट आएगा, ठीक है ना। और हमारे लेफ्ट हैंड पर आएगा नॉर्थ और हमारे राइट हैंड पर आएगा साउथ। तो ये पुराने ज़माने में, और अभी भी कोई डायरेक्शन अगर अपन को सिंपली ऐसे ही पता करनी है तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। इसके बाद पहले के ज़माने में कंपास यूज़ होता था, आपने देखा होगा बच्चों के कंपास भी आते हैं, है ना। अच्छा वाला खरीदोगे तो वो सही दिखाएगा, वो फालतू के 10 रुपये वाले में कुछ नहीं होता। तो वो उसमें आपको क्या होता है, जो नीडल होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करती है, ठीक है। तो उससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाता है, साउथ डायरेक्शन का पता चल जाता है, और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट हम पता कर लेते हैं। या कोई इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी पता करनी हो तो हम उसको पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ सनराइज और विद द हेल्प ऑफ दिस एरो एंड एन, है ना, अ पर्सन कैन फाइंड आउट द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये होता है मैप में। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, की या लीजेंड। अब आपने देखा होगा कि जो भी कोई मैप होता है तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं। एक्सप्लेन द की जो होती है उसे, अगर मान लीजिए कोई सिंबल है, ठीक है, मैप बनाया कोई हमने और उसमें हमने ऐसा कोई सिंबल बना दिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंबल किस चीज़ का है, तो मैप के नीचे यहाँ पर इसका ऐसा बना के लिखेंगे रिवर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा गोल बना दिया है और इसका मतलब है कोई लेक, तो मैं यहाँ पर ऐसा बना के लिख देती हूँ लेक, ठीक है। अब इतने बड़े अगर कोई मैप है उसमें मान लो 10 रिवर्स हैं तो आपको समझ आ जाएंगी, 5 लेक्स हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैंने कोई ऐसा बनाया हुआ है और यहाँ पे ऐसे बना के मैंने लिख दिया माउंटेन, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। जहाँ जहाँ भी आपको ये सिंबल दिखेगा आप समझ जाओगे कि ये यहाँ माउंटेन है ना। जहाँ ये सिंबल दिखेगा आप समझ जाओगे यहाँ लेक की बात की गई है, यहाँ रिवर की बात की गई है। तो मैप के नीचे बॉटम में इस तरीके से ना की दी जाती हैं, ठीक है। इनको हम या तो लीजेंड कहते हैं या की कहते हैं, जिससे हमें उन सिंबल्स का पता चलता है जो कि मैप में यूज़ किए गए हैं, कि वो सिंबल किस चीज़ के लिए हैं। ट्रैफिक सिग्नल भी तो अपन यूज़ करते हैं ना, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो कुल मिला के दीज आर नोन एज लीजेंड्स और कीज़, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सिंबल मैप में क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्केच। अब स्केच क्या होती है, स्केच थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है। स्केच में क्या होता है कि हम इतना नाप तोल नहीं करते कि स्केल यूज़ करें या फिर बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस को एक एक नाप के नहीं देते। स्केच क्या होता है, मान लीजिए आपको ऐसे ही किसी को अपने घर का रास्ता बताना है, तो आप बोलोगे कि भाई तू यहाँ से ऐसा, एक आपने ऐसे करके खींच के दे दिया, तू ऐसे आएगा, फिर यहाँ एक चौराहा पड़ेगा, फिर उसके राइट मुड़ जाना, यहाँ पर एक मंदिर आएगा, फिर उसके लेफ्ट मुड़ जाना, सामने इधर मेरा घर आ जाएगा। तो ये आपने जो कॉमन सा सिंपल सा बना के दे दिया, इसे हम स्केच कहते हैं। अब इसमें आपको स्केल लेके नहीं बैठे कि भाई तू 10 किलोमीटर चलेगा अगर, तो मैं 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से नापूं, फिर उसके बाद आपने ऐसे बना नाप के आप नहीं बनाते हो, तो जनरल सा जो बना देते हो वो स्केच कहलाता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है, ए डायग्राम विच इज ड्रॉन विदाउट मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस प्लेसेस एंड इज बेस्ड ऑन मेमोरी ओनली, है ना। तो उसको हम स्केच कहते हैं, ठीक। इसके बाद होता है प्लान। एक प्लान भी एक चीज़ होती है। तो हमने स्केच पढ़ लिया, अब प्लान में क्या होता है, आजकल आप देखते हो जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े ये जो अपने मॉल्स बनते हैं, इसमें आर्किटेक्ट लगता है। आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो इनको डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको बताते हैं लोगों को कि भाई आपका जो मॉल बन रहा है वो इस तरीके का डिज़ाइन होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही होंगी, फिर यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे, काफ़ी सारी दुकानें होंगी, यहाँ पर हम एलिवेटर लगाएंगे, इस तरफ हम वॉशरूम्स बनाएंगे, यहाँ पर एग्जिट होगी, यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता होगा, बहुत सारी चीज़ों का पूरा प्लान। इसी तरीके से आप देखना कभी कोई घर बनवाता है या कोई बिल्डर घर बनाता है तो वो भी पूरा नक्शा देता है अपने, तो कहने के लिए भी नक्शा है लेकिन ये प्लान कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल दी जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। मान लीजिए हम किसी शॉपिंग मॉल को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसमें बहुत सारी उसकी डिटेल दी जाएगी, कहाँ पे कितने कमरे होंगे, कहाँ पे कैसी दुकानें होंगी, कहाँ पे एलिवेटर्स लगाए जाएंगे, कहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड में बनाया जाएगा, एग्जिट कैसा, अंदर जाने का रास्ता कैसा, है ना, इनलेट कह सकते हैं। तो ये अब ये कह रहे हैं कि ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। अब हमने देखा कि भाई मॉल है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, कितना बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक होते हैं मॉल, लेकिन उसकी इतनी डिटेल्ड जानकारी, तो सोचो कितना, एक ही बिल्डिंग होगी,
है ना, जब ऐसा WTP जैसा होगा कि 2 बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी जिसमें दी जाती है, हम उसको क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। सो दीज आर द मैप्स अपन ने समझ लिए, और हमने क्या देखा, स्केच समझा, जो कि हमारी मेमोरी पे बेस होता है, फटाफट ऐसे ही बना देते हैं कि हाँ भाई इधर के बाद ये पड़ेगा, यहाँ के बाद तू मेरे घर आ जाइयो, ऐसे, ठीक है। लेकिन प्लान में क्या करते हैं हम, प्लान में हम किसी भी जगह की, मान लीजिए मॉल को छोड़ो, आपको अपना ही घर बनवाना है, तो बिल्डर जो आपको बना के देता है, या तो फिर जो भी आपका ठेकेदार या कोई भी बनाकर जो डिज़ाइन देता है, उसमें कितना एक्सप्लेनेशन होता है। आपका 100 गज में घर बन रहा है अगर, तो उसमें आपको हर चीज़ बताई जाएगी, किचन कहाँ बनेगी, सीढ़ियाँ कहाँ से निकालेंगे, बालकनी कहाँ बनेगी, है ना, फिर कितने रूम बनेंगे, वॉशरूम कहाँ, बेडरूम कहाँ, हर चीज़ की नॉलेज आपको इतना डिटेल फॉर्म में दिया जाएगा। इतनी सी जगह का इतना डिटेल, उसको हम कहते हैं प्लान, ठीक है। फिर आते हैं एटलस। एटलस सब बच्चों को पता होगा, एक बुक जैसी होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग प्लेसेस के, और अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं। तो और उसको एक बुक की तरह बांध दिया जाता है। इट नॉट ओनली कंटेन्स द वर्ल्ड मैप, कॉन्टिनेंटल मैप्स, मैप्स ऑफ द कंट्रीज। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वर्ल्ड मैप होता है, कंट्रीज़ के मैप्स ही होते हैं, उसमें क्या क्या और होता है। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम्स रिलेटेड टू द जियोग्राफिकल फीचर। जोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं किसी जगह के, उसके बारे में भी उसमें ड्राइंग्स और आपको डायग्राम्स मिलते हैं। मैप्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन कलर इन एटलस। जनरली कलरफुल होता है ताकि समझने में आसानी हो। इट इज़ ईजियर टू कंपेयर डिफरेंट मैप इन एन एटलस। और अलग अलग जो मैप दिए जाते हैं एटलस के अंदर, उसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, ये वाला चाहिए आपको कि ये वाला चाहिए। तो उसमें बहुत कलरफुल बनाया जाता है, बहुत सारे मैप्स एक ही बुक के अंदर आपको मिल जाते हैं, इसीलिए कुछ लोग एटलस रखना पसंद करते हैं, है ना। तो एटलस में आपको अलग अलग जगहों के मैप देखने में बड़ी आसानी हो जाती है। दिस वॉज योर चैप्टर। सिंपल सा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा चैप्टर था ये, ठीक है, जो कि ख़त्म होता है। और अब इसकी PDF मैं आपको दे दूँगी। ओके, तो इसको एक बारी ढंग से रीड कर लेना और लर्निंग भी शुरू कर दो, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने 4 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं, और हम नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से अब किसका पढ़ेंगे, लेट्स सी, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी ही अभी कंटिन्यू करेंगे। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ ये मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, या फिर कल सवेरे तक मिल जाएगी। डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ इसको पढ़ो, और इसको पहले तो वीडियो सुना करो, उसके बाद पढ़ा करो एक बार ठीक से, ठीक है। सो हैव अ वेरी ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मौसम बदल रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं, तो अपना ख्याल रखो और पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।